मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 79 नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य देव ने मिथ्या दृष्टि के स्वरूप का निरूपण किया है। तो पहली बात ये कही कि शुद्धात्मानुभूति की रुचि से विरुद्ध लक्षण में जो परिणमित है, यानी जो रागादि भाव में ही अपना करके उन भावों में ही परिणमन कर रहा है, वह मिथ्या दृष्टि है। तो इस मिथ्या दृष्टि को क्या गड़बड़ी चलती है कि यह तत्व का यथार्थ श्रद्धान इसको नहीं है, यानी अतत्व श्रद्धान है अथवा तत्व का अश्रद्धान है। जीव को अजीव सहित या अजीव मानता है। शुभ आश्रव अशुभ आश्रव, तो उसमें शुभ आश्रव को संवर का कारण मानता है। अजीव की क्रिया से निर्जरा मानता है और स्वर्गादिक से अनंत सुख को मोक्ष मानता है। तो इसको एक भी तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। और इसकी मूल में मूल भूल देखें तो मूल भूल में दो प्रकार देखना। स्थूल भूल में ये देह को अपना मानता है, पर देह को अपना जिस प्रकार जिस रीति से मानता है, दरअसल में देह के प्रति राग करता है और राग को अपना मानता है। तो राग को अपना मान करके उसमें अशुभ राग जो शरीर आदि के प्रति है उसको तो बुरा जानता है, और जो शुभ राग प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में जो दया का, दान का, पूजा का, व्रत का, भक्ति का, ऐसे शुभ भाव, शुभ राग, शुभ आश्रव को संवर का कारण मानता है। तो मूल में भूल तो यहाँ है। बात तो शुरू करी देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, बात तो यहाँ से शुरू की, लेकिन जब उसकी गहराई तक पहुँचे तो बात पहुँची कि राग में अपनापना और शुभ राग में आत्मा का कल्याण। वहाँ तक पहुँच गई ना बात। देह को अपना किस रीति से मानता है कि राग के द्वारा मानता है। तो शरीर के प्रति का जो राग है वो अशुभ राग है, सो उसको तो हे जानता है, किंतु शरीर आदि इन अप्रशस्त निमित्तों से भिन्न जो देव गुरु शास्त्र प्रशस्त निमित्त हैं,
उनके लक्ष्य में होने वाले शुभ राग आश्रव को ये अपने आत्मा के हित का, कल्याण का कारण मानता है, संवर का हेतु मानता है। तो इस प्रकार ये वास्तव में तो शुभ राग में धर्म मानता है, ये इसके मिथ्यात्व का वास्तविक लक्षण तो ये चल रहा है अनादि से। तो ऐसे अतत्व श्रद्धान में ये क्या करता है कि अपने शुद्धात्म स्वरूप को तो अपना मानता नहीं और रागादि को अपना मानता है, और ऐसा करके ये संसार अवस्था में कर्मों से उपजे हुए पर भावों में अपनापना करके अपने स्वरूप का तिरस्कार करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। ये चर्चा इसमें आई। तो गुरुदेव श्री ने अपन ने सुना, कल भी सुना था, आज भी सुना। एक तो 77 नंबर गाथा का उल्लेख किया प्रवचन सार की, एक समय सार की, जो स्वर्ण वेड़ी बांधती त्यों लोह वेड़ी बांधती, उसका भी जिक्र किया। अब अपन सीधी बात यहाँ से देखते हैं, पेज नंबर 10। जिसने शुद्ध उपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है। कौन है शुद्ध उपयोग शक्ति राकेश भाई? शुद्ध उपयोग शक्ति स्वरूप ये अपना आत्मा, रागादि से भिन्न पवित्र आत्मा, रागादि से भिन्न वीतरागी आत्मा, इस शुद्ध उपयोग शक्ति स्वरूप आत्मा का तिरस्कार किया है। मिथ्या दृष्टि की बात चलती है ना। जिसने शुद्ध उपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है, देखो शुभ उपयोगी होकर के करता हो या कि अशुभ उपयोगी होकर के करता हो, इसने वास्तव में अनादि से इस संसार में परिभ्रमण करता रहा और आत्मा का तिरस्कार करता रहा। तो शुभ उपयोगी भी उतना ही तिरस्कार कर रहा है जितना कि अशुभ उपयोगी, यानी जो पाप भावों में प्रवृत्त है वो भी इस आत्मा का तिरस्कार करता हुआ है, और जो शुभ भावों में धर्म मान करके प्रवर्तन कर रहा है वो भी इस शुद्ध उपयोग स्वरूप आत्मा का तिरस्कार कर रहा है। लिया ना? देखो, शुभ उपयोगी या अशुभ उपयोगी, जिसने भगवान आत्मा के शुद्ध उपयोग का तिरस्कार किया है और अपनी गद्दी रखी है ना? अपनी गद्दी क्या रखी है? हम हैं ना, तो तुम हो, हम फला हैं, हम यों हैं, हम यों हैं, हम ये गुणस्थान वाले, हम श्रावक, हम मुनि, ऐसे अपने विराजमान हो गया है। कहा तो गुरुदेव कहते क्या है तुझे, क्या है तुझे? एकांत दुख है। दुख को भोगता हुआ और मानता है कि हम सुख के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे बड़ा मूढ़ता का कोई दूसरा उदाहरण क्या होगा? यानी दुख आनंद का, सुख के भाव की एक कणिका मात्र का भी जिसने स्वाद लिया नहीं है, अनादि से दुख ही दुख को, एकांत दुख को वेदन कर रहा है और मान रहा है कि हम सुख के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा कौन सा हिसाब होगा कि बहुत दुख उठाने से सुख मिलता है? वो जिसकी जात ही खराब है, वो कजात है, उस जात से तुम्हें सुख मिले, ये बात कहाँ से लाए? क्योंकि दुख और सुख में तो अत्यंत विपरीतता है, लक्षण में, उसके स्वाद में। अब देखो, ऐसा वर्तता हुआ संसार पर्यंत, कैसा वर्तता हुआ? इस शुद्ध उपयोग शक्ति स्वरूप चैतन्य परमात्म तत्व निज ज्ञायक भगवान का शुभ उपयोग पने या अशुभ उपयोग पने वर्तता हुआ
संसार पर्यंत क्या अर्थ किया है कि जब तक संसार का अस्तित्व है तब तक भटकेगा। और संसार का अस्तित्व कब तक है? अनंत काल तक, है ना? क्यों कि 7 तत्व है ना, सर्वज्ञ भगवान ने 7 तत्व कहे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ये 7 तत्व अनादि अनंत भाव हैं। कोई जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा उसको आश्रव बंध का अभाव होता है। आश्रव बंध के आंशिक अभाव में संवर निर्जरा का उत्पाद होता है और संवर निर्जरा का भी अभाव होकर मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है एक जीव की अपेक्षा। लेकिन समस्त जीवों की अपेक्षा ये 7 तत्व अनादि अनंत रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आश्रव बंध वाले जीव ही समाप्त हो जाएं अथवा संवर निर्जरा वाले जीव उत्पन्न ही ना हो अथवा कि संवर निर्जरा में ही जीव रह जाए। ऐसा नहीं होता है। तो जब तक संसार है, तो अब संसार कब तक सिद्ध हुआ? अनंत काल तक। जब तक संसार का अस्तित्व है तब तक भटकेगा। पोपट भाई टीका देखो, संसार पर्यंत, संसार जब तक है तब तक भटकेगा। क्या लिखा फिर? हिंडदि घोरम पारम संसारम, है ना, 77 गाथा। जो पुण्य और पाप में जो कि अविशेष हैं उनमें विशेषपना मानता है। अविशेष है माने दोनों में अंतर है नहीं, और उनमें किसी प्रकार यह अंतर मानता है तो उसका फल लिखा कि हिंडदि घोरम पारम संसारम। हिंडदि माने भ्रमण करता है, घोरम अपारम, घोर अपार संसार में। तो उसका सीधा एक शब्द है, निगोद में रहता है, निगोद अवस्था को प्राप्त होता है। जहाँ तक संसार का नाम भटकने का अस्तित्व है वहाँ तक भटकेगा। प्रभु 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 कुंद कुंदाचार्य की हिंडदि घोर संसार शब्द है ना, घोरम, घोर, घोरम पारम यानी घोर अपारम, संसारम संसार का पार नहीं। जहाँ तक संसार का अस्तित्व रहेगा तब तक पुण्य को भला मानने वाला भटकेगा। सर्वज्ञ भगवान की घोषणा है ये। सर्वज्ञ परमात्मा गणधर देव आचार्य भगवंत ये घोषणा करते हैं कि जब तक यह जीव पुण्य को भला मानेगा तब तक यह जीव इस संसार में भटकेगा। और संसार में भटकने के लिए ये देवादि गति इनका तो पीरियड लिमिटेड है, देव नरक मनुष्य त्रियंच। तो मूल संसार तो निगोद है। अपने पंडित कैलाश चंद जी आते थे बुलंदशहर वाले, है ना, बहुत लोगों को आप तो नहीं मिले होंगे उनसे, विमल भाई नहीं मिले होंगे, भाई साहब बैठे हैं। तो वो कहते थे गति कितनी, तो हम कहते थे कि 4, कि नहीं 2, एक निगोद और एक मोक्ष। क्योंकि जीव के 2 प्रकार कहे, संसारी और सिद्ध। तो संसार गति वाला संसार में और सिद्ध गति वाला सिद्ध में, तो 2 गति हुई ना, 2, बाकी तो हवा खाने की है। तो 2 गति, निगोद संसार, ये संसार का मूल गड्ढा निगोद है। उसमें से कभी जीव कदाचित कोई पुण्य संचय हो जाता है और उसके मिथ्यात्व में थोड़ी कमी आ जाए तो निकल आता है, और निकल करके ये हवा खाता है 4 गतियों में, नाम त्रस पर्याय में। उसकी स्थिति भी फिक्स है, उत्कृष्ट, वो पूरी होगी। और आत्मकल्याण न किया यानी पुण्य को भला मानता रहा
तो वापस जाओ। ये दशा है, देखो। तो मुमुक्षु ने पूछा, साहेब ये ऐसा निश्चय मार्ग है, मतलब पक्का कह रहे हो ना आप ये सब बात, इसमें कोई अपवाद, कोई छूट, कोई उसमें कंसेशन कुछ है क्या? तो कहा, गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ऐसा मार्ग ही है, सुना तो है नहीं और कूदा कूद करता है। यानी वास्तविकता इस आत्मा की क्या, आत्म कल्याण की रीति क्या, और ये कहाँ भूल करके अटक रहा है, भूल कैसे मिटेगी, अभूलपने का भाव कैसे प्रकट होगा, इसकी बात सुनना नहीं चाहता, सुनने मिले तो समझना नहीं चाहता, कदाचित समझ में आ जाए तो उसको कोई वजन नहीं देना चाहता। समझना ये सब अपनी कहानियां हैं, किसी और की बात नहीं चल रही है। बहुत से तो चंद्रेश भाई ऐसे हैं कि ये बात उनके कानों में नहीं पड़ती, यद्यपि कि जैन कुल में है। जैनेतर को तो दूर रखो, अभी जैन कुल में है, पर अनेकों अधिकांश ऐसे हैं कि ये सच्ची बात तो कान में सुनने को नहीं मिलती, और जिनको सुनने मिलती है उनमें कुछ कोई समझ में आती है। कान में तो पड़ती है पर समझ में आना बहुत कम को, और जिन्हें समझ में आती है अब समझ करके भी इस वास्तविक मार्ग को वजन ही नहीं देता, और अपनी जो अग्रहित पने से शुभ राग में उपादे ताकि मिथ्यात्व रूपी मान्यता है उसमें ही डोलता रहता है। ये समझता जाता है तो भी, तो उसकी तो समझो क्या दशा हुई कि पूरा समुंदर पार किया और गैया के खुर के निशान जो बन जाते हैं उसमें इतना सा पानी था, उसमें आके डूब मरा। तो ये हालत अपनी ना हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी, आजकल की बात नहीं, हाँ सोमवार से देखेंगे ऐसा नहीं, अभी देखो। ये कूदा कूद करे, क्या कूदा कूद, सुनो इसकी कूदा कूद। ये वांचन, ये पठन और पाठन और भक्ति और स्तुति में धर्म है, तो सुनो धर्म धूल भी नहीं है। हम कहाँ आकर खुश हो गए हैं। अभी चली थी ना बात, बहुतों को तो कान में सुनने नहीं मिलती, सुन भी ले तो समझ में नहीं आती। हम तो यहाँ पर आ गए, हमारा तो वांचन बहुत अच्छा चलता है, पठन पाठन बहुत अच्छा चलता है, सुबह भी दोपहर भी शाम को भी हमारे तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बस अपने तो धर्म में लग गए, अपन तो पहले तो शुरू के 30-40 साल 50 साल यूं ही निकाले, अब तो हम धर्म में लग गए। कौन से धर्म में लग गए सोचो ना, अपनी अपनी सोचना है, किसी की तरफ नहीं देखना है। कौन ने क्या किया, क्या कर रहा है ये ना देखो, अपनी 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 मुट्ठी का सोना आप ही आपके कांटे कसौटी पर कसो, किसी की क्या देखना बात। देखो वांचन पठन पाठन भक्ति स्तुति इसमें संतुष्ट हो गया। सच्ची बताएं तो कोई देह की क्रिया करके संतुष्ट है, कोई कषाय की मंदता में संतुष्ट है, कोई पठन पाठन में संतुष्ट है। ये संतुष्टि के स्थान नहीं है। संतुष्टि का स्थान तो ये परम वीतरागी अपना चैतन्य महापदार्थ जब पर्याय इसकी ओर ढल करके इसका आलम्बन लेती हैं और उसके आलम्बन में जो शांति वीतरागता और आनंद की कणिका जगती है, संतुष्ट होना हो तो वहाँ होना पहली बार, पर जो वहाँ तक पहुँचता है फिर वो उतनी पतली धार ना भाई मन में, पर यहाँ तो पतली धार ही नहीं है। और ये तो
आकुलता और कषायों में संतुष्ट है, उसकी तो बात क्या कहना। आता ना वो एक भक्ति में मुनिराज की, पतली धार ना भाई मन में, तो पतली धार तो मुनिराज को कही, तो उनको उस धार में भी संतुष्टि नाम उसकी, उसमें भी पूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न चालू है। लेकिन ये तो कसाय में संतुष्ट होकर के आत्मा की खोज और आनंद के भाव की प्राप्ति की तो फाइल ही बंद कर दी है। सुना नहीं है और कूदा कूद करे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये मुकेश भाई आ गए तो इनको भी सुनना चाहिए ना। देखो, सुना नहीं और कूदा कूद करे, ये वांचन पठन और पाठन भक्ति और स्तुति में धर्म है। धर्म धूल भी नहीं है, सुनो ना, वह शुभ भाव है। अब दो पंक्ति सुनना, बहुत गजब की है। ये दया, दान, भक्ति, स्वाध्याय, पठन पाठन, भगवान के बहुमान, गुणानुवाद, स्तुति आदि, ये क्या है? ये शुभ भाव है, ठीक है। लेकिन ये ज्ञानी को शुभ भाव है, अज्ञानी को अशुभ है। लो चलो, किस अहंकार में फूले फूले फिरते हो? किस अहंकार में फूले फूले फिरते हो? हमारे तो बहुत अच्छा है, हमको तो, हमने दुकान से भी निवृत्ति, घर से भी निवृत्ति, हम तो बस। अरे तुम तो क्या, तुमने तुमसे भेंट करी क्या? तुमने अपने आनंद सागर की एक अतीन्द्रिय आनंद की कणिका को स्वाद में लिया क्या? अपने स्वभाव का आलम्बन लिया क्या? कि नहीं तो तुम्हारा ये सब शुभ अशुभ के अकाउंट में जा रहा है। सुनो अब कैसे। शुभ भाव भी किसे? कि जिसे सम्यक दर्शन हुआ। कैसे? कि शुभ भाव बंध का कारण है ऐसा जिसने जाना और ऐसा जिसने माना, उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो उसको जो शुभ भाव है उसको शुभ भाव कहते हैं, जो कि बंध का कारण है। तो उसको तो बंध का कारण नहीं होगा कि उसको भी बंध का कारण है, और उसे वो बंध का कारण जानता है, और इसलिए निर्बंध स्वरूप आत्मा को ध्याता है। और ये अज्ञानी तो सुनो, नुकसान कारक किसको? ज्ञानी को भी शुभ भाव नुकसान कारक है। ये तो कई बार बात करी ना, मुनिराज की भूमिका से जल्दी समझ में आती बात। मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले जो आत्मा के आराधक हैं उन्हें मुनिराज कहते हैं। पहले तो ये बात रखो सामने। अब 7वें गुण स्थान में वे अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं शुद्ध उपयोग की भूमिका में। अब वहाँ पुरुषार्थ की कमजोरी से वे 6वें गुण स्थान में, यानी 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, उस भूमिका में आ गिरते हैं। अब वो जो 6वें गुण स्थान में 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि सब 28 मूल गुण, इन परिणामों में उन्हें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान है कि फायदा है? नुकसान हो रहा है, वहाँ पर बंद हो रहा है, और आनंद का नया जन्म नहीं हो रहा है। और जब इसको छोड़कर 7वें में जाते हैं तो वहाँ आनंद का भोग करते हैं, और उस आनंद के भोगते भोगते यदि पुरुषार्थ में उग्रता आ जाती है तो ये 6वें गुण स्थान के नुकसानकारी भावों से बचकर आगे बढ़ जाते हैं। तो बताओ, नुकसानकारी सिद्ध है कि नहीं? प्रूव्ड है। नुकसान कारक उसके शुभ भाव को शुभ कहते हैं। किसके?
कि जिसने शुभ भाव को बंध का कारण, नुकसान कारक मानकर इस अपने स्वरूप का आलम्बन लिया है, उसको शुभ भाव जो है उसे शुभ कहते हैं। अज्ञानी के शुभ भाव को तो अशुभ कहते हैं। अरे ऐसा कैसा जुल्म है ये। अज्ञानी की मंद कषाय का परिणाम और उसकी मंद कषाय का परिणाम, तो ज्ञानी का मंद कषाय शुभ के खाते में डाल दिया और अज्ञानी की परिणति में रहने वाला कषाय की मंदता का भाव वो अशुभ में क्यों डालते हो? क्योंकि उसने मिथ्यात्व रूपी अशुभ का पोटला ऊपर बांधा हुआ है। तो उसका भाव, शुभ भाव अशुभ है, ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि जो तुम्हें व्यर्थ का अहंकार चढ़ा है वो धुल जाएगा, है ना। कषाय की मंदता का जो अहंकार बन गया है ना, अहंकार वहां ना करो भाई। अहम करने के लिए तो ये है अपना चैतन्य परमात्मा, अनादि निधन, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, ध्रुव गायक भगवान, सामान्य सदृश एक रूप रहने वाला विज्ञान घन स्वरूपी, ये आत्मा, ये अहम करने की चीज है। देखो 13 नंबर पेज पर देखते हैं, नीचे का पैराग्राफ है। यहाँ तो दूसरा कहना है, इसमें एक बात आई थी ऊपर, वो उसको बाद में लेता हूँ, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तो दूसरा कहना है कि वहाँ भी आत्मा पुण्य पाप से भिन्न होकर शुभाशुभ भाव की रुचि छोड़कर, शुभ भाव नहीं छूटता परंतु उसकी रुचि छोड़कर, जब भी शुभ भाव की हेता की बात करो तो ऐसे लगता है कि लो हमारे शुभ भाव छुड़ा रहे हो। महावीर भाई देखो क्या आपके लिए आ गई पंक्ति आज, देखो आप पुस्तक देखो, दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ तो दूसरा कहना है क्या कि आत्मा पुण्य पाप से भिन्न होकर जब आत्मा का आश्रय ले तो सम्यक दर्शन होता है। तो कैसे होएगा इसको आत्मा का आश्रय? तो कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव की रुचि छोड़कर, शुभ भाव नहीं छूटता पहले परंतु उसकी रुचि छोड़कर। तो शुभ भाव की रुचि जब तक रहेगी तो शुद्धात्मा की रुचि जागृत हो नहीं सकती। आज तो बहुत लिया 7वें नरक का नार की रौरव नरक, 33 सागर की महाप्रतिकूल संयोग स्थिति, वहाँ पर भी यह अपने स्वरूप की स्मृति मात्र से वहाँ भी अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर लेता है। देखो फिर दोबारा पढ़ते हैं, अंडरलाइन किया ना, शुभ भाव, शुभ अशुभ भाव की रुचि छोड़कर, शुभ भाव नहीं छूटता पहले परंतु, ये बात तो समझ लो, इतनी बात समझने में क्या अड़चन आ रही है, उसकी रुचि छोड़कर शुभ भाव छुड़ाते हैं, शुभ भाव छुड़ाते हैं। अरे हम ना शुभ कराते हैं ना छुड़ाते हैं, हम तो होते हुए शुभ भाव की रुचि छुड़ाते हैं और शुद्ध आत्मा की रुचि जगाते हैं। हम कब कहते हैं ये करो और ये ना करो? कहते हैं ना कांजी स्वामी तो शुभ भाव छुड़ाते हैं। अरे कब छुड़ाते हैं शुभ भाव? हम तो ना शुभ भाव कराते हैं और ना छुड़ाते हैं, शुभ भाव की रुचि छुड़ाते हैं। शुभ अशुभ दोनों ही लेना है, पर शुभ की मुख्यता कहने में यूँ आती है कि ये शुभ की वृत्ति में धर्म मानता है। तो शुभाशुभ भाव की रुचि छुड़ाते हैं,
शुभ भाव ना हम छुड़ाते हैं ना कराते हैं। शुभ भाव की रुचि छोड़ दो और शुभाशुभ भाव से रहित शुद्ध स्वरूप इस गायक की रुचि करो। इतनी सी बात है। तो इतने में काम हो जाएगा कि अरे पक्का 100% हो जाएगा क्या, तुम अभी रुचि छोड़ो और हो गया। देखो, अतीन्द्रिय आनंद के नाथ में प्रवेश किया। कैसे किया? कैसे किया? शुभ भाव, मूल तो कहना है शुभ भाव की रुचि छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद के नाथ में प्रवेश किया। उस आनंद के नाथ की ओर झुक गया। क्या बात है ये! अरे भाई, इसका भाव लक्ष्य में ले तो खबर पड़े। सर्वज्ञ भगवान, गणधर देव, आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहना चाहते हैं, उनका भावार्थ, उनका तात्पर्य, उनकी कथनी का सार जरा ख्याल में तो लो। ख्याल में ही नहीं लेना चाहते, मुंह से बोलना सीख गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो क्या है इसका भाव लक्ष्य में माने ख्याल में तो लो कि वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, किसकी रुचि करना है, किसकी रुचि छोड़ना है, किसकी मुझे ऐसी रुचि लग गई है, किसकी लत लग गई है कि जो मुझे ये गायक भगवान की रुचि और महिमा नहीं आती। इतना ख्याल में तो लो बात को। तो कहते हैं कि इसका भाव लक्ष्य में ले तो खबर पड़े, और खबर पड़े तो वहां स्वानुभूति हो जाती है। 7वें नरक का नारकी कौन है? 7वें नरक का नारकी कि 33 सागर की स्थिति। एक सागर की गुणा भाग लगाएं तो अभी माथा चकरा जाए। ऐसी 33 सागर की स्थिति। वो जो एक पूर्व है ना, जैसे वो आदिनाथ भगवान को 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है, तो एक पूर्व के हिसाब में ही बुद्धि गुल हो जाती है। एक पूर्व के हिसाब कितना उसमें एक पूर्व में कितना पल है, कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा। या एक पल्ल की लो 70 करोड़ 56 लाख वर्ष। हाँ, ऐसा एक पूर्व में, हाँ, 70 करोड़ 56 लाख वर्ष, ऐसा कुछ है। और पल्ल है उसमें असंख्यात अरबों बरस जाते हैं। सागर उससे भी बड़ा, यानी 33 सागर की ऐसी प्रतिकूल स्थिति। अब अपन थोड़ा विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति में कोई जीव पहुंचा है 33 सागर की आयु लेकर, और अभी कुछ ही वर्ष बीते हों, 1-2 लाख, और वहाँ पर पूर्व की देशना स्मृति में आकर के यह चैतन्य भगवान का स्मरण हो गया, चैतन्य भगवान का लक्ष्य हो गया, और वहाँ पर अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रकट कर लिया। तो देखो वो बाह्य प्रतिकूलता रूपी अनेक प्रकार की वेदना के होने पर भी अंतर सुख रस घटाघटी। देखो कैसे होता है सम्यक दर्शन। सुनो जरा, ऊपर आ जाना। मैं राग नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, वेदना वह कुछ पर भाव है, वेदना पर भाव है, वो मेरे में नहीं है। तो जरा दृष्टांत देखना। तांबे का तार होता है ना, तांबे का, अपने ये शिखर के ऊपर एक तड़ित चालक लगाए और उसमें से एक तांबे का तार लेकर के नीचे जमीन में गड़ा हुआ है। तो आकाशीय बिजली कभी गिरे तो वो बिजली को पकड़ करके और नीचे पहुंचा देता है, क्षण मात्र में। होता है ना ऐसा। अब जरा ये दृष्टांत है। तो बिजली गिरी तो तांबे में उतर जाती है। गुरुदेव ने याद किया, मान स्तंभ में लगाया है कि कोई बिजली पड़े तो नीचे
उतर जाए। ऐसे यह शुभ अशुभ भाव की मूल तो शुभ भाव की रुचि छोड़कर अपने स्वरूप का लक्ष्य मात्र करते ही अंतर की धारा से अंदर में उतर जाता है। क्षण मात्र वो बिजली पकड़ी उसने तो पकड़ करके वो सीधी नीचे क्षण मात्र में पहुंच जाती। उसमें तो समय ज़्यादा लगता है, पर वो समझाने को दृष्टांत के रूप में कहा। बाकी तो जैसे ही वर्तमान वर्तता उपयोग जिसमें कदाचित कोई शुभ राग वर्तता था, वो राग अपने समय पूर्ण हो, एक समय का ही है ना, तो एक समय पूर्ण होते ही वो राग की पर्याय का विनाश और स्वरूप के लक्ष्य रूप पर्याय का उत्पाद, उसी पर्याय में बिजली उतर गई अंदर, सम्यक दर्शन हो जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाता है और सिद्धों की लिस्ट में नाम लिखा हो जाता है। नाम तो क्या है, यानी वहाँ पर पक्का हो जाता है। बहुत देखो अगला 14 पेज पे थोड़ा सा और देखो। प्रभु की महासत्ता, अंदर आनंद की सत्ता, भगवान आत्मा की उसकी अंतर अनुभूति हो जाती है, जैसे तांबे के तार में बिजली समा जाती है। यहाँ कहे, अब अपन यहाँ है ना अभी, तो क्या कहे, हमारे सुविधा हो तो निवृत्ति लें। असल में क्या निवृत्ति हमने किस चीज़ को मान लिया है कि घर बार छोड़ दें, कहीं तीर्थ स्थान पे जाके रहने लग जाएं, व्यापार छोड़ दें तो हम निवृत्त हो गए। अरे ये निवृत्ति तो होना होती है तब हो जाती है। दरअसल में निवृत्त तो अभी हो सकते हो, यहीं बैठे बैठे। कैसे? घर जाएंगे, सब्जी ले जाएंगे, फिर भोजन बनेगा, फिर दुकान खोलेंगे, फिर शाम तक बैठेंगे। अभी हम का निवृत्त हैं? अरे तुम अभी निवृत्त हो सकते हो, और हो चाहो तो। ये जितना भी कार्यक्रम सुबह से लेके शाम तक का चलता है, उसकी रुचि को छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा की रुचि में आ जाओ, बस हो गए निवृत्त। और कौन सी निवृत्ति के लिए तुम्हें पहाड़ खोदने हैं? अरे अब आपको नहीं पता, बच्चों को पढ़ाना है, इसको ये करना है, उसका वो करना है, तो ये तो कभी इसका अंत तो कभी आने वाला है नहीं। देखो ये कहता ना, हमारी सुविधा हो तो निवृत्ति ले, फिर ये अपने ख्याली पुलाव खुद ही बनाता रहता है, सेक चिल्ली की भांति खुद ही बनाता रहता है। बस ये बड़े छोटे बच्चे की और शादी हो जाए, और ये हो जाए, और वो हो जाए, और यूँ हो जाए, और यूँ हो जाए, तो हम निवृत्ति लें। अरे तुम अभी ले लो निवृत्ति, यहीं बैठे बैठे ले लो। करना क्या है? रुचि को पलट देना है। रुचि पलटना, रुचि अभी कहाँ किस, जो लौकिक कार्यों में अथवा इन दयादान पूजा पाठ आदि के कार्यों में जो तुम्हारी रुचि और प्रवृत्ति चलती है, उधर से रुचि तोड़कर इस महासत्ता आनंद सत्ता की रुचि कर लेना ही निवृत्ति है। देखो धूल भी नहीं सुनना, अनंत असुविधा में भी समकित पा लेता है। अभी 7वें नरक की बात करें तो वहाँ सुविधा की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई सुविधा नहीं चाहिए, एक आत्मा चाहिए और एक आत्मा को निहारने वाला उपयोग चाहिए, और दोनों प्रति समय विद्यमान है। बाजार बंद हो सकता है, जेब खाली हो सकती है, दुखी बीमारी हो सकती है, शरीर में रोग हो सकता है, घर में कोई प्रकार का प्रतिकूल वातावरण हो सकता है, लेकिन उपयोग स्वरूप आत्मा और वर्तमान उपयोग ये कहाँ चला जाता है?
ये तो जब इधर मोड़ दो तब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उद्घाटन। देखो, जब तक संसार का अस्तित्व रहेगा सदा शारीरिक दुख को अनुभव करेगा। शारीरिक दुख को कब तक अनुभव करेगा? जब तक इस सब से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन नहीं ले लेगा, तब तक ये दुख मिटने वाला नहीं है। अनेक प्रकार की सुविधाएं हों तो भी नहीं, और अनेक प्रकार की असुविधाएं हों तो भी नहीं। 16 नंबर पेज पे देखते हैं। अब कहा है कि ये जो आत्मा है जिसको उपादेय करने की बात आप कहते आए, बात भले मिथ्या दृष्टि की करें, पर मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बता करके भी मिथ्या दृष्टि रखने के लिए थोड़ी मिथ्या दृष्टि बताया था। तो कहते हैं कि आत्मा कब और कैसे उपादेय होता है, तो कहते हैं यहाँ कौन सा 16 नंबर पेज है ना, 16। यहाँ पर कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा का एड्रेस, शुद्ध आत्मा का पता, शुद्ध आत्मा की पहचान कैसे करके कही? कल अपन ने चर्चा कर ली इस पंक्ति पर, थोड़ा सा याद करते हैं। कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न, कर्मों से उपार्जन किए, कर्मों के निमित्त से मिले हुए शरीर, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब आदि पर पदार्थ, देव, गुरु, शास्त्र, ये भी कर्मों से उपार्जित भाव। समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो बताएं। ये भी पुण्य के फल है ना, वो अपेक्षा समझना। तो कर्मों से उपार्जन किए भाव, तो क्या ये शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, परिवार, धन, दौलत और ये प्रशस्त निमित्त, देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि एक, और परिणति में वर्धता हुआ मोह राग देश का परिणाम, ये भी कर्मों से आया है। कल हो गई चर्चा। स्वभाव से आया नहीं, कर्मों ने कराया नहीं, इसमें कर्म का उदय निमित्त है, उत्पन्न अपने से हुआ है। ये फार्मूला याद रखना है। रागादि से उत्पन्न होता है, कर्म पुद्गलों से नहीं, जीव के स्वभाव से नहीं, बस कर्म पुद्गल इसमें निमित्त है। तो कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न, चंद्रेश भाई लिस्ट बन गई उन भावों की। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, प्रशस्त निमित्त आदि सब और मोह राग देश के परिणाम, ये कर्मों से उपार्जन किए भाव हैं। इनसे भिन्न है कौन? यह शुद्ध आत्मा। यह शुद्ध आत्मा राग, शरीर, मन, वचन से भिन्न भगवान आत्मा है। उससे, किससे? शुद्ध आत्मा से। जिस समय रागादि दूर होते हैं, तो आप तो कह रहे रागादि से भिन्न है, फिर दूर होते हैं का क्या मतलब हुआ? कि आपने जो उनमें अपनापन किया है, वो अपनापन जब दूर होता है, यह है इसका अर्थ। हाँ, पर्याय में तो होने पर भी वे भिन्न हैं, पर्याय में हैं राग आदि भाव, तथापि वे तो भिन्न हैं। पर्याय में है तभी तो कर्मों से उपार्जित नाम दिया उसको। कर्मों से उपार्जन किए भावों में लिया कि नहीं? देखो गुरुदेव ने लिखा, राग, शरीर, मन, वचन से भिन्न भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा से जिस समय रागादि दूर होते हैं, कैसे दूर होते हैं रागादि? कि वो रागादि वहाँ होने पर भी मैं रागादि से भिन्न हूँ, उसमें मैं पना, मेरा पना छूट जाते ही, उसमें अहम भाव, उसमें मैं पने का भाव, उसमें आप रूपता का भाव छूट जाने का अर्थ है रागादि का दूर होना।
राग से, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न भगवान आत्मा किस समय उपादेय होता है, किस क्षण में वह आदरणीय होता है, ये कहते हैं कि कर्मों से उपार्जन किए भावों से भिन्न ये जो शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा से जिस समय राग आदि दूर होते हैं। कैसे होते हैं कि राग से दूर होकर अपनी दृष्टि स्वरूप में लगाई। अभी दृष्टि कहाँ फंसी थी कि राग आदि मैं और राग आदि मेरे। वहाँ से दृष्टि हटाकर, वहाँ से मैंपना, स्वामीपना, कर्तव्यपना, कर्तृत्वपना छोड़कर अपने स्वरूप में दृष्टि लगाई, तब आत्मा उपादेय होता है। कब होता है ये आत्मा उपादेय? तो आत्मा तो है ही ना, आत्मा कहाँ चला गया? और राग आदि भी है ही परिणति में, और संयोग आदि भी है ही। संयोग को संयोग में रहने दो, रागादि संयोगी भाव को संयोगी भाव रूप रहने दो, और उन सब से न्यारा मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसी दृष्टि होते ही वहाँ वह आत्मा उपादेय हो जाता है। यानी वह पर्याय में अपने अनंत गुणों की निर्मलता से प्रकट हो जाता है। निर्मलता का अंश आता है ना, एक देश ज्ञान आदि गुण प्रकट होते हैं, पंडित जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तब आदरणीय आत्मा का क्या शब्द देते हैं गुरुदेव। आदरणीय कौन है जगत में? एक शुद्ध आत्मा। आदरणीय आत्मा का उसने आदर किया। कब किया? कब किया गादिया जी? कि वो तब किया जब राग का आदर छोड़ा इसने। राग का आदर करे और आत्मा को आत्मा आदरणीय हो जाए, ऐसा अन्याय अनीति जिन शासन में नहीं चलती है, इसे नहीं चलती है। करें क्या? व्यवस्था नहीं है, वस्तु की व्यवस्था नहीं है। तब आदरणीय आत्मा का उसने आदर किया। अभी सुनो, अपने लिए लाइन आई है। बोलने में और धारणा में कह दिया कि ऐसा आत्मा में तो शुद्ध सिद्ध समान शुद्ध, जो निगोद में सोई सिद्ध में, वो क्या सोई मुझ में सोई मोक्ष मजारा। बोलना सीख गए, गाना सीख गए, नहीं चलेगा। राग का आदर करते हो और आत्मा की बातें करते हो, नहीं चलेगा। लिखा है इसमें, बोलने में और धारणा से कह दिया कि ऐसा आत्मा है, ऐसे नहीं, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? आत्मा राग से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, ये तो धारणा में ले लिया। ज्ञान में, लक्ष्य में लिया, यानी ख्याल में भी ले लिया धारणा के, तो भी वह आत्मा उपादेय न हुआ। आत्मा तो आत्मा से आत्मा को जानने में ही उपादेय होता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। दो प्रश्न अपन चर्चा उनकी अपन देखना लेना चाहते हैं। समय सार सिद्धि के प्रवचन चल रहे थे ना, जब 10 लक्षण पर्व के दिनों में संबर अधिकार के, तो कुछ प्रश्न उत्तर गुरुदेव के इसमें आए थे और वे अपनी चर्चा में नहीं आ पाए थे, तो अपन उनको देख सकते हैं। 613 पेज है। मैं इधर स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पुस्तक तो है नहीं अभी किसी के पास। सरल है, सुनने से काम चलेगा। जो लोग को नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा इस तरफ आ जाओगे तो चलेगा। मुकेश भाई इधर आ जाओ ना, ये पूरी तो खाली पड़ी है व्यवस्था। मुमुक्षु का प्रश्न है, चरणान योग से आत्मा का अनुभव होता है क्या? पहले तो प्रश्न समझोगे। प्रश्न देखो, प्रश्नकर्ता कुछ भी प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न उसने कहाँ से किया, क्यों किया, उसका प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ खड़े रह कर के प्रश्न किया है, वो समझना जरूरी है। वो समझ में आता है ना, तो उत्तर की गहराई समझ में आती है।
चरणानि योग से आत्मा का अनुभव होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चारों अनुयोग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, यानी परिणति में सम्यक दर्शन रूपी धर्म चारों अनुयोग से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। देखो समझो, धर्म की चर्चा चारों अनुयोग में है। धर्म नाम आत्मा के स्वभाव को जानने, पहचानने और आस्वादने के परिणाम को धर्म कहते हैं। तो उसकी चर्चा तो चारों अनुयोग में है, और चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। पर चारों अनुयोग को मिलाकर के सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं होता है ना। कोई कोई तो ऐसा कहते भी थे कि ये चरणानुयोग का सम्यक दर्शन, ये करणानुयोग का सम्यक दर्शन, ये प्रथमानुयोग का सम्यक दर्शन, ये द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन। ऐसे नहीं होता है। सम्यक दर्शन एक ही चीज है ना। अनादि से अनंत काल तक सम्यक दर्शन जो शब्द है उस वाचक का वाच्य रूप भाव एक ही है कि वर्तमान उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेकर वहाँ प्रगट अतीन्द्रिय स्वाद में अहमपना करे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बस इतनी बात है। तो पूछ लिया साहब, चरणानुयोग से आत्मा का अनुभव होता है क्या? तो कहा ये बिल्कुल नहीं है, चरणानुयोग से नहीं होता। चरणानुयोग में वर्णन काय का है? वीतरागता का। कौन सी वीतरागता? कि जिसने अनुभव किया और उस अनुभव के उपरांत उसकी उस आत्म आराधना की बढ़ती हुई धारा में किस किस प्रकार के विकल्प होते हैं और वे विकल्प किस प्रकार की देह चेष्टा से जाने जाते हैं और उन विकल्पों के काल में अंतरंग में वीतराग परिणति किस प्रकार की होती है। तो गुरुदेव ने कहा ये बिल्कुल नहीं है। चरणानुयोग से सम्यक दर्शन होने का आत्मानुभव होने की बात नहीं है। सुनो, चरणानुयोग से नहीं, वह तो ये दृष्टि खुलने के पश्चात है ना। उसको समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी चली थी बात कि रागादि भाव की रुचि छोड़कर अपने चैतन्य परमात्मा आदरणीय आत्मा के आदर रूप भाव में आने से शुद्ध आत्मा उपादेय होता है। उसी का नाम है दृष्टि खुलना। तो दृष्टि खुलने के पश्चात माने परिणति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात चरणानुयोग का भाव आता है। कब? सुनो, जब यह आत्मा अनादि मिथ्यात्व को टालकर अपने चैतन्य परमात्मा के आलम्बन से परिणति में चौथे गुणस्थान रूप भाव, ये करणानुयोग से कहा, चौथे गुणस्थान का भाव यानी अपने स्वरूप के आत्मा की आनंद का आस्वादन सहित जो उसमें आत्मा में प्रतीति का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ एक कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी का। और उसके बाद जब विशेष स्थिरता होती है तब अप्रत्यख्यानावरणी कषाय दूसरी चौकड़ी का अभाव होता है। वहाँ पर व्रतादि के भाव स्वतः उस भूमिका में उत्पन्न होते हैं। नीचे आएगी बात स्पष्ट। दृष्टि खुलने के पश्चात चरणानुयोग का भाव आता है, उसे जानता है। पहले ये होने के बाद, क्या होने के बाद राकेश भाई? स्वरूप प्राप्ति होने के बाद चरणानुयोग और व्रत और अतिचार रहित पालना और ये अमुक, इसमें ये अतिचार, इसमें ये दोष, ये सब बातें चरणानुयोग में जो हैं वो बाद में खड़ी होती हैं, ये बाद में आता है। तो मुमुक्षु ने कहा प्रतिमाएं नहीं पालना फिर साहब, हम तो मुनि तो अभी है नहीं, श्रावक कहलाते हैं। तो कहने के ही श्रावक हो तुम। श्रावक पना तो स्वरूप प्राप्ति के बाद विशेष स्थिरता होने पर दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा हो तब श्रावक पना होता है।
अब उनने पूछा प्रतिमाएं ना पालें? प्रतिमाएं सम्यक दर्शन के बाद। पहले प्रतिमा कहाँ थी, कहाँ से लाए प्रतिमा? आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु अंदर है, जिसमें दया दान का विकल्प राग भी जिसमें नहीं है। ऐसी चीज को अंदर जाने बिना उसकी प्रतिमा सब शून्य है। शून्य बड़ा है, अंक रहित शून्य, बिंदी नहीं कहते, बिंदी, शून्य बिंदी। और अंतर्मुख देखने से, अंक बिना की बिंदी, चेक बुक में लिखो चंद्रेश भाई 8 बिंदी बनाओ और चेक दे दो फाड़ के, कितने पैसे मिलेंगे उसको बैंक से? अंक बिना की है ना। अंक क्या है? मोक्ष मार्ग के अंक क्या है? स्वरूप का भान, उसकी प्रतीति। देखो, अंतर्मुख देखने से आत्मा राग से भिन्न है, ऐसा भासित होता है। वह भासित होता है, वह आत्मा के अनुभव को करता है, उसे राग द्वेष और मोह नहीं होता। परंतु अंतर्मुख की जिसे दृष्टि नहीं, बहिर्मुख की जहाँ दृष्टि है, वहाँ उसे रागादि दिखते हैं, भासित होते हैं, उनका स्वाद आता है, राग भासित होता है, द्वेष भासित होता है, भ्रमणा बनी रहती है और भ्रमणा में परिणमता है कि प्रतिमाएं पालूंगा तो धर्म पालूंगा, ये भ्रमणा है ना। एक बात तो ये स्पष्ट हुई। एक प्रश्न और है, 624 पेज। ये मैंने तभी निशान लगाए थे, वो मौका अब आ पाया, उस समय तो इन पे चर्चा नहीं हो पाई थी। देखो ये भी सुन लो जरा, 24 ही है ना, ये भी थोड़े समझने की बातें हैं। और इनसे क्या होगा, अपने निर्णय की स्पष्टता होगी, दृढ़ता होगी। ये बातें कोई अपन इसलिए नहीं करते हैं कि बार बार एक ही बात करते रहने से अच्छा लगेगा। अच्छा लगाने की बात नहीं है, अपने को राग की रुचि छूटे कैसे और शुद्धात्म स्वरूप वीतराग भाव की रुचि होए कैसे, इसके लिए ये बार बार बात आती है। कल एक बात कही थी, पता नहीं सुबह कही थी कि दोपहर को कही थी, कील ठोकना हो ना तो एक बार की चोट में कील नहीं ठुकती, कील ठोकने बार बार हथौड़ी मारना पड़ती है, तब जाकर वह कील घुसती है लकड़ी में। तो ये जो बातें हैं, ये यहाँ पर बार बार सुनने से, बार बार विचार करने से, बार बार पढ़ने से धीरे धीरे ये प्रवेश पाती है, इसलिए बार बार बात आती है। देखो, मंद कषाय में धर्म तो नहीं होता, ये बात तो हम समझ गए गुरुदेव श्री। आपने बहुत स्पष्टता से इस विषय को 45 वर्षों तक हमारे सामने रखा, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि मंद कषाय में धर्म तो नहीं होता, परंतु धर्म का चांस, धर्म प्राप्ति का अवकाश, धर्म मिल जाए ऐसा अवसर तो मिलता है ना साहब। देखना भाई, मंद कषाय, दया दान व्रत पूजा भक्ति आदि के जो परिणाम हैं कषाय की मंदता वाले, ये धर्म तो नहीं है, ये बात तो हम पक्के से अच्छे से समझ गए। लेकिन इनमें प्रवर्तन यदि हम करते रहेंगे तो हमको धर्म प्राप्ति का चांस, अवसर, अवकाश तो मिलेगा ना, गुंजाइश तो रहेगी ना। तो उत्तर देखो, जरा भी नहीं मिलता अवकाश, जरा भी नहीं मिलता चांस, जरा भी नहीं मिलता अवसर। लो तो दुकान पे बैठे बैठे मिलता है अवसर, कि ना दुकान पे बैठ के मिलता है ना यहाँ बैठ के मिलता है, वो तो इसकी जिसको रुचि होती है उसे मिलता है। समझना ये है, दुकान खोल करके बैठ जाते हैं 8 बजे से, अथवा 8 बजे यहाँ आ जाते हैं, तो वहाँ बैठते हैं, उससे अवसर मिलता है कि बिल्कुल नहीं। यहाँ आकर सुनने समझने, ये वीतरागी छवि देखने से अवसर मिलता है कि बिल्कुल नहीं। तो प्रभु क्या करें कि इसको देखने से, इसकी रुचि में, इसकी
महिमा में इसमें रहोगे, इसके महिमा में रहोगे तो अवसर है। वहां बैठते हो दुकान पर तो धन धनाधन धन, और यहां आ गए तो कषाय की मंदता में संतुष्ट होकर के बैठे हो कि हाँ अब तो हमें हो ही जाएगा, उन्हें थोड़ी होगा, उनने तो सवेरे ही चाबी लगा दी दुकान में, हम तो यहाँ आ गए, हमें होगा उन्हें नहीं होगा। तो न तुम्हें होगा न उन्हें होगा। जिसको इस चैतन्य परमात्मा की रुचि है, इसके शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा के शुद्ध स्वभाव का जिसको महिमा और आदर है, उसको अवसर है। सुनो पूरा जरा सा, जरा भी नहीं मिलता, इस शुद्धता को प्रकट करे तब इसे धर्म का अवसर मिलेगा। शुभ भाव जितने, अब सुनो, शुभ भाव चाहे जितने लाख करोड़ करे तो भी शुद्धता का अवसर नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह जरा ये कहा है कि शुभ बहुत हो तो निमित्त अच्छे मिलते हैं, ऐसा आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो कहीं कदाचित वहाँ से समझे ऐसा एक वो कथन वहाँ आता है, वो तो कहीं समझे तो निमित्त कहलाए। समझ में आई बात? यहाँ आकर बैठे हैं, यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, भगवान की वीतराग छवि निहारते हैं, उनकी गुणानुवाद भक्ति स्तुति करते हैं, उनकी कही इस जिनवाणी को सुनते हैं, तो इसमें अवसर है कि नहीं नहीं सुनो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि शुभ बहुत हो तो निमित्त अच्छे मिलते हैं। बात तो ठीक कही, क्योंकि निमित्त जो मिलते हैं वे पुण्य के उदय से मिलते हैं, और पुण्य जो है वो शुभ भाव से बंध को प्राप्त, यानी पुण्य का बंध शुभ भाव से होता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ये सिद्धांत की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वे निमित्त निमित्त कब कहलाएंगे राकेश भाई? पॉइंट ये है, ये निमित्त, ये वीतरागी भगवान, ये जिनवाणी, ये गणधर भगवान द्वारा गूंथी गई आचार्यों की परंपरा में बढ़ती हुई आई हुई, धर्मात्माओं के द्वारा स्पष्ट की हुई ये जितनी जिनवाणी और ये जिनवाणी के प्रवाहक आचार्य भगवान पांचों परमेष्ठी, ये तब कब निमित्त कहलाएंगे? निमित्त हैं, पर कब और किसको? कब निमित्त हुए? कि तेरा नैमित्तिक जगह हो तब ना। निमित्त का आरोप नैमित्तिक के पहले कैसे आया ये बताओ आप। निमित्त को निमित्त कब कहा जाता है चंद्रेश भाई? कि जब नैमित्तिक की उत्पत्ति की विवक्षा हो, नैमित्तिक भाव का विवक्षा की जाए और उसमें अनुकूलता का आरोप किसी अन्य पर किया जाए तो उसे निमित्त कहते हैं, और इसको नैमित्तिक कहते हैं जो कार्य हुआ। अब यहाँ तो धर्म की बात चल रही है, धर्म का चांस मिलता है, यही तो पूछा है। तो तेरी परिणति में धर्म उत्पन्न हुआ होए तो ये धर्मायतन, ये धर्म कथाएं सुनना, पढ़ना, विचारना, ये सब तब निमित्त कहलाएंगे जब तेरी परिणति में धर्म खिल जाएगा, नहीं तो नहीं कहलाते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है, सब खबर है, उसमें से लोग निकाल निकाल के बताते हैं, देखो देखो देखो, बहुत शुभ किए तो बहुत शुभ करोगे तो अच्छे निमित्त मिलेंगे। अरे निमित्त तो तब कहलाएंगे जब तुम्हारी परिणति में नैमित्तिक होगा। अब आखिरी बात सुन लो, नैमित्तिक फिर कैसे होएगा साहब? कि जिसके आलम्बन से धर्म होता है, उसकी महिमा, उसकी महत्ता, उसके महात्मा और उसकी रुचि में वर्तते हुए उसका यदि आलम्बन लोगे तो परिणति में धर्म होगा, तब ये धर्मायतन निमित्त कहलाएंगे। शेष चर्चा आगे की सुनो।